तो आज की वीडियो में जिस अफर्मेटिव सेंटेंसों के स्ट्रक्चर सीखेंगे वो टेंस ये हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और लास्ट में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसों के स्ट्रक्चर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखने से पहले हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे, उसके बाद ही हम उसके स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लाजमी आते हैं सेंटेंसों में। तो इसलिए हम पहले ये सीखेंगे, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, फिक्रों में जो काम कर रहा हो तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम कर रहा हो तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे नीचे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। तो देखिए, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो काम कर रहा है वो कौन है? आई। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो है आई। तो देखिए, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम कर रहा हो तो उसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो अभी हम सीखें वर्ब किसे कहते हैं। तो देखिए, फिक्रों में जो काम हो रहा हो तो उसे वर्ब कहते हैं। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम हो रहा हो तो उसे कहते हैं वर्ब। तो देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है आई ईट मील, आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो हो रहा है खाने का। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम हो रहा हो तो उसे वर्ब कहते हैं। तो देखिए, इसमें जो वर्ब है वो है ईट। तो देखिए, सेंटेंस में जो काम हो रहा हो तो उसे कहते हैं वर्ब। सेंटेंस में जो वर्ब है वो है ईट। तो अभी हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, फिक्रों में जिस पर काम हो रहा हो तो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखिए, सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस है आई ईट मील, आई ईट मील, मैं खाना खाता हूँ। तो देखिए, इस सेंटेंस में जिस पे काम हो रहा है वो है मील, खाने पे काम हो रहा है। तो देखिए, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है मील। तो देखिए, सेंटेंस में जिस पर काम हो रहा हो तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था वो था मील। तो पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो देखिए, पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप वर्ब रखेंगे, वर्ब के साथ आप ईएस या आईईएस का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब रखेंगे, उस वर्ब के साथ आप ईएस या आईईएस का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्ट रखेंगे लास्ट में। जैसे पहले सेंटेंस है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखिए, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है वो कार चलाता है। तो देखिए, ही ड्राइव्स कार, ही ड्राइव्स कार, वो कार चलाता है। तो देखिए, इस सेंटेंस में हमने वर्ब के साथ एस का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल है कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे। तो देखिए, यहाँ सब्जेक्ट ही था, तो देखिए ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। और तीसरा एग्जाम्पल है असलम इंग्लिश बोलता है। तो देखिए, असलम स्पीक्स इंग्लिश, असलम स्पीक्स इंग्लिश, असलम इंग्लिश बोलता है। तो अभी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो देखिए, इसके लिए आप पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप एम इज या आर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है जिसके साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे अली, तो उसके साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। और वी, यू, द या दो नाम है जैसे अली एंड असलम, तो उसके साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये सब्जेक्ट हैं जिसके साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे देखिए, पहला सेंटेंस है वो सच बोल रहा है, वो सच बोल रहा है। तो देखिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, ही इज स्पीकिंग ट्रूथ। तो देखिए, जहाँ सब्जेक्ट ही था तो इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया, और उसमें हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमने स्पीक के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट रखा है ट्रूथ। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए, यहाँ हमने दे के साथ आर का इस्तेमाल किया है। और तीसरा सेंटेंस है असलम कार चला रहा है। तो देखिए, असलम इज ड्राइविंग कार, असलम इज ड्राइविंग कार, असलम कार चला रहा है। तो देखिए, ये सेंटेंस थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इसके सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप एम इज या आर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। और एक बात नोट करें, अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ आप एम का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, जब इसके आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हेज या हिव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है वो सच बोल चुका है। तो देखिए, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए, ही हैज़ स्पोकन ट्रूथ,
तो देखिए अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे अली, तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सारों के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दूसरा सेंटेंस है वो खाना खा चुके हैं, तो देखिए दे हैव ईटन मील, दे हैव ईटन मील। और तीसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश कर चुका है, असलम वर्जिश कर चुका है। तो देखिए असलम हैज़ टेकन एक्सरसाइज, असलम हैज़ टेकन एक्सरसाइज, असलम वर्जिश कर चुका है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो देखिए इसके लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो अभी हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसों के। तो देखिए इसके लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस मेन वर्ब का उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में जो ही टाइम का जिक्र हो वो रखेंगे। जैसे पहले सेंटेंस है वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखिए इस सेंटेंस में सुबह से, तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो देखिए दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो देखिए हैव हैज में क्या फ़र्क है, तो देखिए ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे अली, तो उसके साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ दे था इसलिए यहाँ हमने हैव बीन का इस्तेमाल किया है और इसमें जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब है उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा है, वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा है। तो देखिए ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर, ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से वर्जिश कर रहा है। तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट ही था, तो देखिए इसलिए यहाँ हमने हैज़ बीन का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है असल में 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, तो देखिए असल में हैज़ बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर, असल में हैड बीन रीडिंग बुक फॉर एन आवर, असल में 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। तो देखिए ये एग्जांपल थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो देखिए इसके सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है सेंटेंस में मेन वर्ब का उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये एग्जाम्पल थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।